दोस्तों आज बात करते हैं इंडिया के सबसे छोटे द्वीप समूह लक्षद्वीप। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे। उन्होंने वहां के बीच की कुछ इमेजेस साझा की और उसमें लिखा कि इंडिया के लोगों को लक्षद्वीप घूमने जाना चाहिए, ये देखने लायक जगह है। दोस्तों इसके बाद लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव पर बहस छिड़ गई। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी। एक टिप्पणी में तो उन्हें इजराइल का पपेट बता दिया, जबकि यहाँ पे इजराइल की कोई बात ही नहीं थी। जब वो ट्वीट लोगों की नजर में आया तो लोगों ने उसका रिप्लाई देना शुरू कर दिया और ट्विटर पे बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लग गया कि वहां की सरकार ने सफाई दे दी कि ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणियां और उन मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया, लेकिन फिर भी मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहे हैं। तो आइए आज जान लेते हैं कि लक्षद्वीप की क्या हिस्ट्री रही है और ये भारत का हिस्सा कैसे बना। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे पुराना जिक्र 5वीं सदी की एक किताब में मिलता है। उसके बाद वहां पे बौद्ध धर्म भी पहुंचा, फिर वहां पे चोल साम्राज्य का भी शासन रहा। 11वीं सदी के आसपास मुस्लिम धर्म भी वहां पहुंच गया। दोस्तों अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वहां पे हुई वो थी जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, तो उससे पहले तक ये टीपू सुल्तान के अंडर में आता था। लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जब टीपू सुल्तान हार गया तो ये जगह अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेजों ने इसे केरल के एक राजा को लीज पे दे दिया। इसके बदले में वो उनसे टैक्स लेते थे, लेकिन जब राजा टैक्स नहीं चुका पाए, अंग्रेजों ने इसको वापस ले लिया और मद्रास प्रेसिडेंसी से जोड़ दिया। अब सामरिक दृष्टि से देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9 डिग्री चैनल के पास आता है। 9 डिग्री चैनल मतलब एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो कि ईस्ट एशिया को बाकी सारे दुनिया से जोड़ता है, और वो रास्ता पारस की खाड़ी से होके जाता है, जहां पे कि समुद्री लुटेरों का भी बहुत खतरा है। तो इसी वजह से इंडिया के लिए ये सामरिक दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1982 में यूएन में जब सी कन्वेंशन का रूल बना, उसके अनुसार किसी भी देश की सीमा से 12 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 22 किलोमीटर मान लो आप, वहां तक उसी देश का अधिकार होता है। तो इसी रूल के हिसाब से इंडिया को ये अरब सागर और हिंद महासागर दोनों का एक्सेस देता है। तो इंडिया के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द्वीप रक्षक नाम से इंडियन नेवी का एक पॉइंट भी वहां पे है, जहां पे की अच्छी खासी प्रेजेंस है इंडियन नेवी की। अब दोस्तों इंडिया का हिस्सा ये कैसे बना, इसकी बात कर लेते हैं। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, तब जिन्ना की नजर भी लक्षद्वीप पे थी। उनका बेस ये था कि यहाँ पे जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, इसी वजह से ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। इंडिया में थे सरदार पटेल, जिनके पास भारत को जोड़ने का जिम्मा था, लेकिन सरदार पटेल चौकन्ने थे। उनको पता था कि 550 रेजिडेंसीज को मुझे जोड़ना जरूर है, और उसमें लक्षद्वीप की वरीयता बहुत नीचे आती थी, लेकिन फिर भी वो चौकन्ने थे। तो उन्होंने इंडियन नेवी को तुरंत रवाना कर दिया लक्षद्वीप के लिए। और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान नेवी वहां के लिए निकली थी, लेकिन इंडियन नेवी आधा घंटा पहले पहुंच गई पाकिस्तान से, और वहां पे जाके तिरंगा लहरा दिया। और जब पाकिस्तान नेवी पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पे पहले ही तिरंगा लहरा रहा है, और वो इंडिया का एक हिस्सा बन गया। पहले ये 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप था, लेकिन एक आइलैंड पानी में डूब गया है, तो अभी वहां 35 आइलैंड्स हैं। दोस्तों इंडिया के लिए लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अब इंडिया इसको एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनाना चाहता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी पिक्चर साझा करके ये लिखा था कि आपको लक्षद्वीप जरूर आना चाहिए। अब यहां तक मालदीव का कोई जिक्र ही नहीं था। जब से मालदीव में नई सरकार बनी है, तब से इंडिया और मालदीव के रिश्ते काफी खराब हुए, क्योंकि जो नई सरकार बनी है वो प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। और जब ये ट्वीट वाला सारा वाकया हुआ, तब भी वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो चाइना के दौरे पर है। वहां के एक मंत्री ने तो ट्वीट में यह भी लिखा कि हमें इंडियन आर्मी की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अभी तक मालदीव की सुरक्षा का जिम्मा भारत का है, तो कहीं ना कहीं ये सब ट्वीट और बातें इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से ठीक नहीं है, और स्पेशली किसी ऐसे देश के लिए जिसके ऊपर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। इसीलिए जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस ट्वीट की कड़ी आलोचना भी की, और उन्होंने कहा कि मालदीव सरकार को इन लोगों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इंडिया को एक आश्वासन देना चाहिए कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। और ये आपके और हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि अगर हमारे देश में ही घूमने लायक इतनी अच्छी जगह है, तो हम कहीं और क्यों जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।